नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक। तो पारा शिक्षक के मानदेय और ईपीएफ के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आज के अखबार में निकल कर आया है। तो इस पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या कुछ है मानदेय और ईपीएफ के संबंध में, और अंत में हम लोग बात करेंगे पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के संबंध में। आपको पता होगा कि पहला आकलन परीक्षा जो है वह लिया गया है और दूसरा जो आकलन परीक्षा है इसके संबंध में अब आवेदन जो है वह लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो डेट है उसको बढ़ाया गया है, तो उसको भी लेकर हम लोग इस पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो अखबार में निकल कर आया है, सबसे पहले है पारा शिक्षक व कर्मचारियों का 15,000 के मानदेय पर ही ईपीएफ की कटौती। क्या कुछ है इसको लेकर हम लोग समझते हैं। देखिए, राज्य के सहायक अध्यापक यानी कि आप सभी समझ रहे होंगे पारा शिक्षक, साथ ही साथ बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इन सभी जो भी विद्यालय है इन सभी के शिक्षक व कर्मचारी समेत अन्य कर्मियों की पेंशन राशि की कटौती 15,000 मानदेय या फिर वेतन पर ही की जाएगी। यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी जो अपडेट है वह दिया गया है, जिस पर जो भी कटौती जो किया जाता है मानदेय या फिर वेतन पर, यह अब 15,000 पर ही किया जाएगा। शिक्षकों का मानदेय 15,000 से अधिक होने पर भी ईपीएफ की कटौती का आधार 15,000 ही होगा। यहाँ पर भी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ें दे दिया गया है कि यदि 15,000 से भी ऊपर आप सभी का वेतनमान या फिर जो मानदेय है, तो भी आप सभी का जो आधार है, जो ईपीएफ के संबंध में जो भी कटौती किया जाएगा, इसका जो आधार रहेगा वह आप सभी के बीच में 15,000 ही रहेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी किया है। यानी कि विभाग के द्वारा आप सभी यदि समझें तो पत्र जो है वह जारी कर दिया गया है सभी जिलों पर, जिसमें कहा गया है कि 15,000 से अधिक मानदेय वाले कर्मियों को वर्तमान में संगठन द्वारा पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कोटि के कर्मचारियों को पेंशन स्कीम से संबंध रखने एवं उन्हें पेंशन का लाभ मिले, इसे ध्यान में रखते हुए इनके वेतन की सीमा अधिकतम 15,000 मासिक निर्धारित मानकर अंशदान की कटौती व जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो पूर्ण रूप से यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए 15,000 ही जो कि इस पर आधार मानकर इस पर जो भी कटौती है वह किया जाएगा। वैसे कर्मचारी जिनका मानदेय 15,000 से कम है, उनके वास्तविक मानदेय के आधार पर ही राशि की कटौती की जाएगी। यानी कि जिन सभी का ऐसे भी कर्मचारी होंगे जिन सभी का 15,000 से भी कम यदि वेतन है, तो उन सभी का जो भी वास्तविक वेतन है उसी के आधार पर जो राशि की जो कटौती है ईपीएफ के संबंध में वह किया जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि ईपीएफ को लेकर बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक भी इस पर जो पूर्ण रूप से यह कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो अब यहाँ पर विभाग जो है वह कहीं ना कहीं अब इस पर जो अपना तेजी है वह दिखाने का प्रयास कर रही है। इस योजना से जुड़ने वाले कर्मियों की संख्या अधिक होने के कारण जिला स्तर पर एक कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इस पर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन सभी को इस पर जुड़ना है या फिर जुड़ भी गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक पदाधिकारी का भी जो पद है उसको सृजित किया गया है, ताकि इन सभी का जो भी वर्क है वह कर सके, जिनके द्वारा इससे संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे। वैसे शिक्षक व कर्मचारी जिनकी उम्र 30 अक्टूबर 2024 तक 58 वर्ष हो गई है, उन्हें इसे नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि आप सभी यहाँ पर जो कटअप जो डेट है वह यहाँ पर दिया गया है, यह जो तिथि दिया गया है 30 अक्टूबर 2024, इस पर यदि आप सभी का यहाँ पर 58 वर्ष हो जाता है तो इस पर नहीं जोड़ा जाएगा। प्रत्येक माह 30 तक मानदेय मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आप सभी यदि समझें तो जो माह होगा ख़त्म
यानी कि 30 तारीख तक में जो मानदेय है वह अब कंप्लीट हो जाएगा। बहुत किसी का आप सभी देखे होंगे अलग अलग ज़िलों पर मानदेय जो है वह तय समय पर नहीं मिल पाता है, जिस कारण से यहाँ पर जो ईपीएफ है इन सभी के संबंध में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अब जिस तरह से जो विभाग निर्णय ले रही है उसके आधार पर अब 30 तारीख तक जो मानदेय है वह अब मिल जाएगा। क्या कुछ है इसको देखते हैं। शिक्षक व कर्मियों की ईपीएफ कटौती की प्रक्रिया प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ें भी दे दिया गया है कि जो भी ईपीएफ की देने का या फिर जो कटौती करने का जो समय है वह दिया गया है 15 तारीख, यानी कि माह का जो भी 15 तारीख है इसके बीच में आपको कर लेना है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि कर्मियों को समय पर मानदेय दिया जाए। ये तभी संभव होगा जब जो भी कर्मी हैं उन सभी का जो मानदेय है वह जल्दी मिलेगा, तभी तो मानदेय देने को लेकर सभी आवश्यक प्रक्रिया प्रत्येक माह की 26 तारीख तक पूरा करने को कहा गया है। यानी कि मानदेय के लिए भी आप सभी यहाँ पर यदि देखें तो जो भी प्रक्रियाएं हैं वह अब 26 तारीख तक कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ इस पर यदि कंप्लीट हो जाता है 26 तारीख तक तो ताकि 30 तारीख को कर्मियों को मानदेय दिया जा सके। यानी कि 30 तारीख तक में जो भी कर्मी हैं सभी को जो मानदेय है वह दिया जा सके। पत्र में कहा गया है कि ईपीएफ की राशि विलंब से जमा किए जाने पर दंड का प्रावधान है। यानी कि यदि आप ईपीएफ का जो राशि है तय समय जो निर्धारित किया गया है जो तिथि, इसके बाद यदि आप सभी जमा करते हैं तो इस पर जो दंड है इसका भी प्रावधान इस पर किया गया है। कर्मियों की संख्या अधिक होने के कारण समय पर राशि जमा नहीं करने से दंड की राशि काफ़ी अधिक हो सकती है। ऐसे में सभी स्तर पर राशि जमा करने की प्रक्रिया तय समय पर पूरा करने को कहा गया है। यानी कि यहाँ पर आप सभी यदि समझें तो कहीं ना कहीं जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है सभी पर जो ईपीएफ के संबंध में जो भी राशि है या फिर मानदेय के संबंध में जो भी राशि है अब तय समय पर ही दिया जाएगा। और साथ ही साथ सभी जो प्रक्रियाएं हैं ईपीएफ के संबंध में भी इसको भी समय पर ही पूरा करने के लिए कहा गया है। अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान। शिक्षक व कर्मचारियों के ईपीएफ की नियोक्ता के अंशदान कर राशि राज्य योजना बजट से दी जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए 64 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसके लिए अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। यानी कि जो भी बजट होगा उस पर राशि का प्रावधान किया जाएगा। तो ये आप सभी देखें मानदेय और ईपीएफ के संबंध में, यानी कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जिस पर 30 तारीख तक आप सभी का मानदेय जो है वह मिल जाएगा। और ईपीएफ जो है आप सभी को जो भी जमा करना है या फिर जो भी कटौती के संबंध में यह माह के 15 तारीख से पहले ही आप सभी कर लें, ताकि आप सभी जो भी विलंब का जो शुल्क रखा गया है उससे आप सभी बच सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आकलन परीक्षा के संबंध में। तो 18 तक जमा होगा आकलन परीक्षा का फॉर्म। आपको पता होगा कि पहला जो आकलन परीक्षा है वह तो ले लिया गया है, अब यह दूसरा आकलन परीक्षा है। सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक के आकलन परीक्षा का फॉर्म अब 18 नवंबर तक जमा होगा। यानी कि जो डेट है उसको बढ़ाया गया है, तो अब जो अंतिम तिथि है वह 18 नवंबर रखा गया है आकलन परीक्षा के संबंध में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। आप सभी को पता ही होगा कि जैक ही इस पर आवेदन ले रहे हैं, तो जो आवेदन है उसको जो तिथि है उसको बढ़ाया गया है। जैक द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। आवेदन ऑनलाइन जमा हो रहा है। शिक्षक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जो वेबसाइट है www.jac.jharkhand.gov.in या फिर /jac के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि इस पर जैक के द्वारा ही आवेदन लिया जाता है। जैक द्वारा पूर्व में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर निर्धारित थी। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाती है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि आकलन परीक्षा वे दे रहे हैं जो टेट पास नहीं है, और जो भी इस पर पास करेंगे उन सभी का जो मानदेय है इस पर 10% की जो बढ़ोतरी है वह किया जाएगा। तो फिलहाल आप सभी के लिए आज का यह था अपडेट। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ।
इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।